हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर बेबी टॉप बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने 1.5 मीटर प्लेन जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है और 1/2 मीटर मैंने प्लेन अस्तर लिया हुआ है। सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और अस्तर की जो लंबाई है वो मैंने 20 इंच की रखी है। और शोल्डर के लिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाएंगे। और आर्म होल की लेंथ के लिए भी मैं 5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। तो 5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। और आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें हम फ्रंट और बैक का आर्म होल सेम ही रखेंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी ऊपर से एक निशान में 12 इंच पर लगाऊंगी कमर की चौड़ाई के लिए। और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। और नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। और दोनों निशानों पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और गले की लंबाई के लिए मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसमें हम फ्रंट और बैक का गला सेम ही बनाएंगे, इसलिए हमें गले की लंबाई 4 इंच ही लेनी है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है और ये 2 पार्ट है फ्रंट और बैक के लिए। अभी हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। अभी इसके ऊपर हमें जो हमने अस्तर कट किया है उसे रख देना है और नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। बाकी जैसे हमने कटिंग की है अस्तर की वैसे ही हमें इसे ड्रॉ कर देना है और इसे हटाते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है मेन फैब्रिक की भी। और ये 2 पीस है। अभी ये मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया हुआ है। ये जो इसकी चौड़ाई है और इसकी ये लंबाई है। अभी इसे हम चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे तो ये डबल फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम इसे एक और बार ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो दूसरी साइड है वो खुली हुई साइड है। अभी जो बंद वाली साइड है उसके ऊपर हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख देना है। बंद वाली साइड पर हमें गले का पार्ट रखना है। इसकी एक साइड किनारी वाली फोल्ड है और एक साइड खुली हुई है। तो इसका नेक और आर्म होल हम ड्रॉ कर लेंगे अस्तर का पार्ट रखते हुए। उसके बाद जो हम डबल लेयर बनाएंगे उसकी लंबाई जितनी आपको रखनी है आगे और पीछे से उतना आप निशान लगा सकते हैं। तो मैं इसकी लंबाई 16 इंच तक रखूँगी। जहाँ तक मैंने निशान लगाया है वहाँ तक ही मैं बैक पार्ट की लंबाई रखूँगी। अभी इसे हम हटा देंगे। तो पहले हम बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी मेरी लंबाई आ रही है वो 16 इंच की ही है। जो हमने 16 इंच पर निशान लगाया था वो हमारा बैक का पार्ट होगा। तो शोल्डर से लेकर हम 16 इंच पर निशान लगाते जाएंगे बैक पार्ट के लिए। तो पूरे राउंड में हमें 16 इंच पर निशान लगाना है और एक राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये हमारी बैक की लंबाई होगी। साइड से भी हम हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम इसमें एक और निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो आप फ्रंट पार्ट की लंबाई जितनी रखना चाहते हैं उतना आप निशान लगा सकते हैं। तो मैं 12 इंच की लंबाई रखने वाली हूँ। तो हमें 12 इंच पर एक निशान लगा देना है। एक और निशान हम लगाएंगे 12 इंच पर
और इसे हमें हल्का सा इस तरह से हाई लो का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी सबसे पहले जो हमने बैक पार्ट के लिए लाइन ड्रॉ की है उसी को हमें कट करना है पूरे राउंड शेप में। ऊपर से आर्म होल और शोल्डर भी हम कट कर देंगे, साइड से भी हमें इसे कटिंग कर देना है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे, एक पार्ट को हमें निकाल लेना है। उसके बाद इसे वापस से डबल फोल्ड कर देंगे एक पार्ट को, और जो हमने हाई लो का शेप ड्रॉ किया है उसे हमें कट कर देना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा कुछ इस तरह से। तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है और ये जो पार्ट है ये हमारा फ्रंट में अटैच होगा और ये पार्ट हमारा बैक में अटैच होगा। अभी हमें अस्तर का पार्ट उल्टा रखना है। उसके बाद जो हमने नीचे राउंड वाला शेप कट किया हुआ है बैक पार्ट का, उसे हमें उल्टा रखना है अस्तर के ऊपर, अच्छे से मिलाते हुए उसके ऊपर हमें अस्तर के ऊपर ही रखना है और उसके ऊपर हम जो हमारा मेन फैब्रिक वाला पार्ट है उसे रखेंगे। इसे भी हमें उल्टा ही रखना है। उसके बाद हम इसमें पिन्स लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। उसके बाद हम इसके आर्म होल के ऊपर, नेक के ऊपर और दूसरे आर्म होल के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट यानी कि फ्रंट पार्ट को भी हम ऐसे ही रखेंगे। तो पहले अस्तर को रखना है, उसके ऊपर हमें जो हमने हाई लो का शेप कट किया है उसे रखना है। उसके बाद जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है उसे रखेंगे और उसमें भी हम पिन्स लगा लेंगे। पिन्स लगाने के बाद हम इसके आर्म होल के ऊपर, नेक के ऊपर, उसके बाद दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद जो दोनों फैब्रिक है उसे हमें सीधी साइड पर पलट देना है। जो दोनों फैब्रिक को हमने अटैच किया है उसे अच्छे से हमें सीधी तरफ पर पलट देना है। और पलटने के बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगाएंगे। तो ये जो हमारा राउंड वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से सीधी साइड पर आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर भी हमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं सिलाई लगाने के बाद, और दोनों फैब्रिक को हमें सीधी साइड पर पलट देना है। शोल्डर के अंदर से हमें दोनों पार्ट्स को सीधी साइड पर पलट देना है। क्योंकि हमने शोल्डर में सिलाई नहीं लगाई थी इसलिए ये पार्ट्स हमारे अच्छे से सीधी साइड पर पलट जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा लेंगे। तो ये पार्ट हमारा इस तरह से बाहर की तरफ आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें कवर सिलाई लगा दी है, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। अभी जो हमने ये अलग से पार्ट अटैच किया है, पहले जो मेन फैब्रिक का पार्ट और अस्तर का पार्ट है उसमें हम सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद जो ये हमारा राउंड वाला पार्ट है उसकी बॉर्डर में आप चाहे तो स्टिच करवा सकते हैं। स्टिच करवाने पर इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आएगा, या फिर आप इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लीजिएगा। इसी तरह से जो फ्रंट का पार्ट है उसे भी पहले हम अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद ये जो हाई लो वाला पार्ट है उसकी बॉर्डर को भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है राउंड वाले पार्ट में डबल फोल्ड करके, और जो अस्तर की नीचे की बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है, और फ्रंट का पार्ट भी मैंने अटैच कर दिया है, यानी कि सिलाई लगा दी है डबल फोल्ड करते हुए। अभी एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है जो हमने अलग से एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है उन चारों फैब्रिक को हमें, यानी कि दोनों फैब्रिक को हमें अच्छे से मिलाना है
उसके बाद हम इसे ऊपर से 2 इंच तक चारों फैब्रिक को मिलाते हुए इसकी फिटिंग करेंगे। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ डाल देंगे और इसमें हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया हुआ है उसे पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर से 2 इंच तक हमें चारों फैब्रिक को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है उसमें हम सिलाई लगा लेंगे और उसे अंदर की तरफ डाल लेंगे और नीचे तक इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर दी है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो इस तरह से अलग से नज़र आएगा। दोनों साइड से इसका लुक कुछ ऐसे आएगा और नीचे से इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। फ्रंट पार्ट में भी इसका फॉल ऐसे ही नज़र आएगा और बैक पार्ट इसका कुछ ऐसे नज़र आएगा। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।